हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं झनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झनक और अनिरुद्ध साथ में घर आ चुके हैं और वो उसी के घर में ही रह रही है और झनक के अगेंस्ट सारा परिवार है, सिर्फ कुछ मेंबर्स को छोड़ के। आज के एपिसोड भी बहुत मजेदार होने वाला है। क्या है पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में जरूर बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरुआत करते हैं हम अपने एपिसोड की। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जो छोटोन है उसको 20,000 सैलरी का चेक मिला है और वो उस खुशी में चाइना टाउन में सबको पार्टी देना चाहता है। उसमें वो सारे फैमिली मेंबर को बुलाता है, अर्शी को भी इनवाइट करता है और अनी को भी इनवाइट करता है। तो सब लोग पार्टी में जा रहे हैं। तनुजा और जो उसकी भाभी है वो लोग अगेंस्ट होते हैं कि झनक को नहीं ले जाया जाएगा। जो अप्पू है वो बहुत ज्यादा जिद करते हैं, झनक को भी लेके चलो, झनक को भी लेके चलो, अगर ये नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे अनिरुद्ध की माँ और उसकी भाभी कहने लगते हैं अच्छी बात है, तुम नहीं जाओगी तो और ज्यादा मुसीबत नहीं होगी। और वैसे भी झनक इस घर की नौकर है और नौकर फैमिली डिनर पे नहीं जाया करते हैं। ये फैमिली फंक्शन है, फैमिली डिनर है, तो उसमें इसका क्या काम है। मतलब वो लोग ऐसा हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए हैं कि उसने पता नहीं उनका क्या ही बिगाड़ दिया है। आप लोग एक बात बताना, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना कि जब हम किसी को बिना जाने उससे प्यार नहीं कर सकते, उससे लगाव नहीं होता, 2 दिन में हमें किसी से लगाव नहीं हो सकता, ना किसी से प्यार होता, क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं है। तो 2 दिन में किसी से नफरत कैसे हो सकती है जब तुम उसके बच्ची के बारे में कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, फिर भी तुम्हें उससे इतनी नफरत हो रखी है कि ऐसा दुश्मन बने पड़े हो। तुम उसका खाना पीना छीन रहे हैं, कुछ खाने नहीं देते, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते, बात बात पे ताने मारो, उसने तुम्हारा कुछ बुरा करा हो तब ऐसा करो, तो समझ में भी आता है। अब इस कहानी में यही है, उसको वो लोग जानते तक नहीं है, 2 दिन घर में आए हुए नहीं हुए, फिर भी उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए कि उसको चैन से जीने नहीं देना है। बेवजह का उस विलन बने पड़े उसकी जिंदगी में। खैर, हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी वापस आ जाते हैं घर में और देखते हैं कि घर में क्या तमाशा चल रहा है। छोटून कहता है कि मुझे माफ कर दो झनक, मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, तुम जाके फटाफट रेडी हो जाओ। अब इन बाकी परिवार वाले जो उसके अगेंस्ट से, जो उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उसकी वजह से बेचारी झनक बार बार मना कर रही है कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसको पता है अगर वो जाएगी तो वो लोग उसको ताने मारेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे, उस पर बात बात पे चिल्लाएंगे, इस तरीके करेंगे। अब वो इस व्यवहार से बचने के लिए मना कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध यहाँ पे सपोर्ट कर देता है उसका। कहता है कि तुमको एक बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी, जब सब लोग बोल रहे हैं चलना है तो चलना है। वैसे भी छोटोन पार्टी दे रहा है ना, तो जो पार्टी देगा वही डिसाइड करेगा ना कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, बाकी लोगों की तुम क्यों सुनती हो। तो जब अनिरुद्ध कहता है तो झनक मान जाती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। अनिरुद्ध पूछता भी उससे कि क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं है, तो झनक कहती है हाँ मेरे पास कपड़े बहुत सारे। अप्पू उसको ले जाती है और दोनों लोग तैयार होके आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो लोग एक बहुत बड़े होटल में गए हैं खाना खाने के लिए और सारे लोग ऐसा चाइनीज जापानीज खाना ऑर्डर कर रहे हैं। जानबूझ के अनिरुद्ध की भाभी झनक के लिए ऐसा सुशी ऑर्डर कर देती है जो कि चॉपस्टिक से खाई जाती है। वो जानती है झनक गांव में पली बड़ी है, कभी भी चॉपस्टिक यूज नहीं कर पाएगी। जानबूझ के ऐसा कर दे ताकि उसका सबके सामने तमाशा बने। और उसकी भाभी तो अप्पू को भी परेशान करती रहती है, उसको हमेशा जलील करती रहती है। जानती है वो मेंटली डिस्टर्ब है और वो अच्छे से नहीं बोल पाती है, तभी तो ऐसी हरकतें करती है। अब उसको ताने मारती रहती है कि इसको खाना नहीं आता, ऐसा चिल्ला के बात करती है, ये वो होता रहता है उसमें। यहाँ पे झनक के खाने की बारी आती है, वो झिझक के ऑर्डर भी नहीं कर रही होती है, जबरदस्ती उसको सुशी पकड़ा दी जाती है, वो भी चॉपस्टिक के साथ। अब वो उसको खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसने जिंदगी में कभी चॉपस्टिक नहीं चलाई। आप हम भी रिलेट कर सकते हैं उससे, हमने भी कभी चॉपस्टिक नहीं चलाई तो कैसे ही खाएंगे उसके साथ। वो खाने की कोशिश कर दी और अचानक से सारा खाना अनिरुद्ध की शर्ट पे गिर जाता है। अनिरुद्ध बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ है, क्योंकि इसी वजह से वो सारा खाना उसके ऊपर आके गिर जाता है। अब अनिरुद्ध जो है इस चीज के लिए बहुत गुस्सा करने वाला होता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ऐसा लगता है, वो कुछ बोलता तो नहीं है, उसकी पूरी व्हाइट शर्ट खराब हो जाती है। वो सॉरी भी करती है और एपिसोड तो यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को ये मिलता है कि अनिरुद्ध सबके लिए शॉपिंग कर रहा है अर्शी के साथ जाके, और वहां पे उसकी माँ और उसकी भाभी फिर से टॉन्ट मारते हैं कि इसके लिए शॉपिंग करने की क्या जरूरत है, ये तो नौकर है ना, वैसे भी अपने फटे पुराने कपड़ों में काम चला लेंगे। लेकिन अनिरुद्ध को बुरा लगता है कि जब घर में सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा है तो इसके लिए क्यों नहीं। वो चुपके से जाता है एक साड़ी वाले के पास, उसके लिए अलग से साड़ी पैक करवाता है और कहता है कि इसका बिल अलग रखना, और अर्शी को बिना बताए। अब हमें आगे एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि क्या अनिरुद्ध झनक के ऊपर सबके सामने चिल्लाएगा या फिर उसकी प्रॉब्लम को समझेगा कि वो चॉपस्टिक यूज करना नहीं जानते थे, और जो उसने चुपके से झनक के लिए साड़ी खरीदी है, जब अर्शी को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मुझे तो पक्का पता है वो फूक जाएगी, वो पहले ही फूकी पड़ी है उससे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।